Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपका भाई आपको पढ़ा रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 फ्री में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब में, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पे फिलहाल अभी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चल रहा है। उसमें हमने मेरे ख्याल से 7 चैप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं। लास्ट चैप्टर था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आज हम लोग चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड। लेकिन यकीन मानिए ये चैप्टर बहुत ही इजी है और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे, और इससे डेफिनेटली श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, जो मैं हर बार बोलता हूँ वो आप प्लीज करो। और वो क्या करो कि आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, और वहां पे मैं आपसे पर्सनली बात कर सकता हूँ, और साथ ही साथ आप वहां पे देखोगे शॉर्ट वीडियोस जिसमें हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट, या फिर हम लोग करेंगे सीबीएसई से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है उनको डिकोड। ठीक है। तो उस चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊं उससे पहले जो है आप ये देखो छोटा सा इंट्रो, और मैं मिलता हूं सीधा कॉन्सेप्ट के साथ। ऑलराइट, तो आपने इंट्रो देख लिया, अब चलिए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, और वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या और इसकी नीड क्यों पड़ी, ये अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको, चलो बुर्ज खलीफा नहीं, हम लोग कुतुब मीनार की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम जो है कुतुब मीनार का दिया हुआ है। मान लो मेरे को कुतुब मीनार की हाइट मेजर करनी है, और मैं जमीन में खड़ा हूं। तो क्या मैं टेप लेके जो है ऊपर जाऊंगा और कुतुब मीनार की हाइट निकालूंगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज तो ये मेरे सामने समस्या थी। सेकंड जो है, अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे एक और डायग्राम दिया है, फिगर आपका 8.2 देखो। इसमें जो है वो आपको दो घर दिए हुए हैं, और बीच में जो है वो आपका नदी है या फिर तालाब है, जो भी है। अगर आपको एक घर के बॉटम से दूसरे घर के टिप की जो है वो डिस्टेंस निकालनी है, या फिर जो है दूसरे घर की हाइट निकालनी है, कुछ आपको और चीजें दी है, या फिर आपको नदी की कितनी लंबाई है, लंबाई बोलो चौड़ाई है, वो आपको अगर निकालनी है, तो आप जो है कैसे ये अप्रोच करोगे? ठीक है। ये कुछ कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व करने के लिए जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की खोज हुई। ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट, क्या करना चाहिए, मैथमेटिशियन ने जो है इस पे काम किया है। आपको जो है वो बहुत सारे ग्रीक मैथमेटिशियन का नाम दिखेगा, जैसे पाइथागोरस हो गए। तो पाइथागोरस ने जो है कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमको बताए हैं, और इसमें उसका पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि इस चैप्टर में बहुत यूज का होने वाला है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आर्यभट्ट का नाम जी मिलता है। आप देखोगे आपके बुक में स्टोरी दी हुई है आर्यभट्ट जी की, और उसमें जो है उन्होंने आपका अलग अलग जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आइडेंटिफाई करने में जो है बहुत सारी डिस्कवरीज की। फिर बाद में वो जो उनका ज्ञान है वो गया कहाँ, अरेबिक वर्ल्ड में, और अरेबिक वर्ल्ड से जो है वो ग्रीक वर्ल्ड में आया, और उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री का स्प्रेड पूरी दुनिया में हो गई। ये तो था उसकी हिस्ट्री। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपका यहाँ पे पीपीटी लगाई हुई है, कि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें आपका ट्राई का मतलब होता है थ्री, और गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली जो है वो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेशन को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। और इसमें हम लोग अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, और उनका क्या यूज होता है हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसके बारे में फिर अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो चेकआउट कर लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया पेज इंसर्ट कर देता हूँ, ताकि आपको जो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो। मैं यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ।
ठीक है, ऐसा ट्रायंगल लेट सपोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। चलो इसी से चालू करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ए बी और सी नाम दिया हुआ है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो अप्लाई करने को मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ बी एंगल जो है वो 90 डिग्री। अब देखो, इसमें दो आपके एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि राइट एंगल में अगर एक 90 हो गया तो दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरा एंगल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका सी है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को पढ़ने से पहले इसके साइड्स के बारे में जानो। जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको अपन हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो AC है वो सबसे बड़ी साइड दिख रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बची दो साइड। अब आपकी बुक में जो दिया है इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है साइड अपोजिट टू एंगल ए, और क्या लिखा है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, तो देखो, आप बुक के हिसाब से देख सकते हो, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, या फिर साइड अपोजिट टू एंगल ए, या फिर एंगल सी। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इसमें मैं जो यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो परपेंडिकुलर और बेस यूज करने वाला हूँ इसको बोलने के लिए। मैं एडजेसेंट परसेंटेज यूज करूंगा तो भाई आधे लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा एडजेसेंट एंड कौन सा एडजेसेंट के अपोजिट, ये दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ आप बस एक लॉजिक याद रखो, और वो लॉजिक क्या है कि जो भी मेरा एंगल ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, जैसे कि ये सी है, मेरा एंगल ऑफ इंटरेस्ट है, इसके हिसाब से मैं रेशियोज निकाल रहा हूं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो इसके जो अपोजिट जो साइड होगी, कौन सी, ए बी साइड, इसके जस्ट सामने दिख रही है ना आपको, वो क्या हो जाएगी, मेरा परपेंडिकुलर। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। वही आपको बुक में लिखा हुआ है साइड, क्या लिखा है, साइड अपोजिट टू एंगल ए लिखा हुआ है। अगर मैं ए कंसीडर करूं, इसमें ए और सी जो है मेरे फिगर के हिसाब से अपोजिट बनाया हुआ है। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ये एंगल ए लिखा है, मैं एंगल सी के बारे में बोलता हूँ, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, साइड अपोजिट टू आपका एंगल सी, या फिर मेरे हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। मैं दोनों लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। साइड अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि जो भी एंगल हमारा कंसिडरेशन में, उसके सामने जो वाली साइड दिख रही है उसको अपन परपेंडिकुलर बोलेंगे, या फिर इसको साइड अपोजिट टू एंगल सी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार परपेंडिकुलर शब्द यूज करूंगा, इसलिए आप पहले से जो है वो सचेत रहें। नेक्स्ट जो होता है आपका BC, जो साइड बच गया उसको मैं बेस बोलूंगा। इसमें क्या बोला है इसको, साइड एडजेसेंट एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, तो हम लोग तीन चीजों के बारे में बात की है। आपका हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट जिसकी साइड की लेंथ होती है, और आपका परपेंडिकुलर और बेस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल सी, या फिर जो भी आपका एंगल होगा, और साइड एडजेसेंट टू एंगल सी को अपन क्या बोलते हैं, बेस, या फिर जो भी आपका एंगल कंसिडरेशन में होगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो रेड कलर का पेन यूज कर रहा हूँ, और इन तीनों साइड को नाम दे देता हूँ। मैं H दूंगा इसको नाम, इसको P दे दूंगा, इसको B दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो आपके सबसे बड़ी साइड का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, मतलब AC का अगर स्क्वायर करूंगा, तो ये आपके AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, आपका केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। AC मेरा क्या है, हाइपोटेनस, तो मैं इसको H का स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको P का स्क्वायर लिख दूंगा, और इसको B का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जगह हम लोग यूज करें। ठीक है, इसके बाद जो है वो कई सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बना है। ठीक है, रेशियोज। अब मैं इसको याद करने की आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। आप लिखो यहां पर
पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे में लिखो हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक है भाई, कुछ और नहीं बता रहा हूं मैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा लिखो और हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी आपको याद करना है। या फिर आप इसको पंडित बद्री प्रसाद और हरे हरे बोल करके याद कर सकते हो, जो भी आपका मन हो। हिंदी मीडियम वाले इसको लाल बटा कक्का करके याद करते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अब ये लाल बटा कक्का अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के हो, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है वो पी और एच जो है वो नीचे में है, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो अपने हिसाब से कोई नाम दे देता हूँ, अपने हिसाब से नहीं, जो मैथमेटिशियन ने जो है वो पी और एच के रेशियो को जो है नाम दिया है, ठीक है। पी क्या है आपका परपेंडिकुलर और एच क्या है आपका हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको अपन जो बोलते हैं साइन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में क्या है कि साइन को ऐसे लिखते हैं पूरा साइन करके, लेकिन इसका एक एब्रिविएशन बनाया गया है शॉर्ट में, इसको केवल SIN करके लिखते हैं। एक्चुअल में जो है ये पूरा साइन, ठीक है। और साइन के बाजू में जैसे मान लो मेरा एंगल सी कंसिडरेशन में है, तो मैं यहाँ पे एंगल सी लिख दूंगा, साइन ऑफ एंगल सी, ठीक है। अच्छा, इसका पूरा मतलब ये नहीं है कि इसका पूरा मतलब है साइन ऑफ एंगल सी, ठीक है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि साइन को मल्टीप्लाई कर दिया गया सी से। तो आप ये कंफ्यूज मत होना, नहीं तो फिर क्या है कि आप साइन को नीचे लेके आ जाओगे, सी इज इक्वल टू जो भी नंबर दिया है आप उसके डिवाइडेड बाय साइन लिखोगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल सी, इसका स्पेसिफिक नाम, ठीक है। और साइन ऑफ एंगल सी बेसिकली क्या होगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो पहला वाला हो जाएगा उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, साइन नाम दे दूंगा, तो ये हो जाएगा साइन। मैं एस से लिख रहा हूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो बी और एच का रेशियो है यहाँ पर, इसको मैं एक अलग रेशियो का नाम दे देता हूँ, मतलब मैं नहीं अपने से नाम देता हूँ, जो मैथमेटिशियन ने नाम दिया, मैं इसको बोलता हूँ कोसाइन, या फिर इसको सिंपली शॉर्ट में जो है कॉस लिखते हैं, ठीक है। कॉस इज इक्वल टू कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया है, कोसाइन, या फिर सी। इसमें भी सेम वही चीज है, कॉस सी का मतलब है कॉस कोसाइन ऑफ एंगल सी, या फिर शॉर्ट में इसको कॉस सी लिखते हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि कॉस को मल्टीप्लाई कर दिया गया सी से। नेक्स्ट जो है वो आपका टेंजेंट, टेंजेंट, ये जो पी बाई बी है इसको क्या लिखेंगे टेंजेंट, या फिर इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं टैन लिख देते हैं, टैन, ठीक है। इसको मैं टी लिख रहा हूं, तो आपका टेन ऑफ एंगल सी, ये क्या हो जाएगा आपका पी बाई बी, ठीक है। अच्छा, इतना चीज हो गया। इसके बाद क्या होता है कि साइन का जो उल्टा होता है, नीचे में आप लिख सकते हो, इसको बोलते हैं कॉसेक, ठीक है। साइन के उल्टे को क्या बोलते हैं कॉसेक। दिस इज नॉट कॉस ना, कॉस और कॉसेक अलग अलग चीज है। कॉसेक का मतलब क्या होता है साइन का उल्टा, तो कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है 1/साइन, और साइन का मतलब क्या था, यहाँ पे कॉसेक सी लिख रहा हूं क्योंकि मैं एंगल सी ले रहा हूं, तो साइन सी, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो क्या हो गया सी एच बाई पी, ऊपर से अगर साइन देखेंगे तो पी बाई एच, और अगर कॉसेक निकालेंगे तो एच बाई पी। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन एच बाई पी, ठीक है। इस पर ध्यान रखना। ऐसे ही अपन निकालेंगे क्या, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, और सेक, सेक सी, इसको क्या लिखेंगे अपन सेक सी, मतलब क्या हो गया, यहां से जो है वो कॉस का उल्टा, कॉस के उल्टे को अपन क्या लिख रहे हैं सेक लिख रहे हैं। तो कॉस का उल्टा क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं कॉस सी कर देता हूं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस। एक बार देख लेता हूं मेरी फोटो कहीं बीच में तो नहीं आ रही, नहीं तो फिर मैं अपनी फोटो को हाइड करूंगा। हाँ, मेरी फोटो हल्की सी बीच में आ रही है, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ओके। नेक्स्ट जो है वो आपका कॉसेक हो गया, कॉस सेक हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका कॉट, कॉट सी लिख दो,
तो कॉट सी क्या होता है आपका टेन का उल्टा, इसको मैं क्या लिख दूंगा कॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन का उल्टा, तो टेन सी लिख दो। तो टेन का फॉर्मूला क्या था आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या कॉट सी। ठीक है, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, साइन सी का मतलब क्या है आपका जो साइन ऑफ एंगल सी, इसको पी बाई एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैसे कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आपका टेन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कॉसेक सी क्या होता है वन बाई साइन या फिर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक सी क्या होता है आपका वन बाई कॉस सी या फिर इसको हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखते हैं। और कॉट सी का मतलब क्या होता है वन बाई टेन सी या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं, पहले मैं अपनी फोटो लगा लेता हूं, उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे एक जो है वो खास चीज बताना। देखो अभी जो है हमने एंगल सी कंसिडरेशन किया था, तो एंगल सी के सामने वाली साइड क्या हो गई साइड अपोजिट टू एंगल सी या फिर इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं एंगल ए कंसीडर करूंगा तो एंगल ए के जो सामने जो साइड है वो कौन सी हो जाएगी आपकी बीसी। तो वहां पे जो है वो अपन बीसी को जो है वो परपेंडिकुलर मानेंगे अगर मैं एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि जो ए है उसके सामने वाली साइड कौन हो जाएगी बीसी। तो अगर साइन ए लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका बीसी अपॉन आपका एसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस का पोजीशन जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारा जो साइड जिसको हम लोग सॉरी एंगल जो हमारा कंसिडरेशन में है वो बेसिकली क्या है चेंज हो सकता है, या तो वो सी होगा या तो ए होगा, कोई भी एक्यूट एंगल आपको कंसिडरेशन में ले रहा है और उसके हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, नेक्स्ट आगे चलेंगे अपन। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे देख लो नहीं मैं ये वाला बता रहा हूँ, चलो इसके हिसाब से जो फिगर है मैंने यहाँ पे ए माना है, लेट मी चेंज दैट, तो आपको थोड़ा क्लियरिटी होगा, फिर बोलोगे कि यार देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ना, इस पॉइंट को ए ना लिख के मैं अपने फिगर के हिसाब से इस पॉइंट को ए लिख दे रहा हूँ, इसको सी लिख दे रहा हूँ, कोई चेंज नहीं। अब देखो जब मैं आपका साइन ऑफ एंगल ए इस बार निकालूंगा, तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है आप याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो ए एंगल के लिए जो है वो परपेंडिकुलर कौन सा, मैंने अभी आपको बताया था जो भी आपका एंगल कंसीडर करते हैं उसके सामने जो साइड दिखती है वो उसका क्या हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस फिगर के हिसाब से आपका जो बीसी है वो क्या है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है अभी भी जो है वो एसी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या फिर बीसी अपॉन एसी, ये क्या हो जाएगा आपका इस एंगल के हिसाब से साइन ऑफ एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका एसी। ठीक है, तो हमको जब भी आप जो भी कोई भी साइन या फिर कॉस जो भी करते हैं उसके लिए परपेंडिकुलर डिसाइड करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कौन सा एंगल कंसिडरेशन में हो। यहाँ पे भी अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे आपका सी लिख दूं, यहाँ पे ए लिख दूं, तो अगर मैं साइन सी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन के सामने वाला जो ये वाला है साइड, सी के सामने वाला सॉरी, वो है ए बी। तो परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस ये सेम है, लेकिन आपका जो साइड है वो चेंज हो गया, ये हो गया ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो देखो साइन ए और साइन सी में डिफरेंस है। ठीक है, और वो डिफरेंस क्या है कि इसमें जो साइड है वो आपका चेंज हो जाएगा अगर मैं एंगल को चेंज करता हूं, परपेंडिकुलर अलग हो जाएगा और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो
चेंज हो जाएगा अगर मैं एंगल को चेंज करता हूँ। ठीक है, इतना समझाने का था। इसी तरीके से कॉस भी लेंगे तो भी उसमें जो फॉर्मूला है उसमें आपको परपेंडिकुलर और बेस या फिर जो हाइपोटेनस वो भी अकॉर्डिंग टू एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखना। और ये जो है यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं, वो लोग एंगल नहीं देखते और वो किसी को भी जो सामने सीधा खड़ा हुआ है उसको परपेंडिकुलर बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा आप एंगल देखना और एंगल के सामने वाले को जो है वो साइड को आपको परपेंडिकुलर मानना है और जो बच गया उसको बेस मानना है, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, चलो ये मैंने बता दिया। अच्छा चलो अब अपन को क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये tan sin cos ये सब है क्या एक्चुअल में। तो देखो मेरा मन कर रहा था भाई कि मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन बोलूं। ठीक है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था, मैथमेटिशियन का मन कर रहा था। हो सकता है वो किसी उस रेशियो को कोई और नाम दे देते, तो हम लोग आज उसको जो है वो साइन के नाम से नहीं किसी और के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लेते मैं जो साइन को जो है वो रमेश बोल देता तो रमेश सी हो जाता। तो देखो जो भी मैथमेटिशियन ने बनाया हुआ है रेशियो है बेसिकली ये, और उसको हमने नाम दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। अब बोलने में मत लगा उसके पीछे का लॉजिक क्या था क्यों था, भाई वो मैथमेटिशियन से जाके पूछो। और मेरे ख्याल से वो अभी कोई जिंदा नहीं है। तो हम लोग हमारा काम क्या है, हमको जो है वो टेंस पे फोकस करना है। ठीक है, ऑल राइट। तो आपको क्या दिया हुआ है कि टेन ऑफ एंगल ए दिया हुआ है, टेन ऑफ एंगल ए दिया हुआ है आपको। तो मैं पहले डायग्राम ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंगल ए दिया है तो मैं ए पॉइंट को यहाँ पे मान लेता हूँ ताकि मेरे को कन्वीनियंट हो। ठीक है, ये ए है और ये मान लेते हैं, अच्छा कोई भी साइड नहीं दी है जिसमें राइट एंगल है, तो मैं ए बी सी ऐसी रैंडम मान लूंगा, ये आपका राइट एंगल है। तो ए जो है वो मेरा कंसीडरेशन में, तो ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो tan ऑफ एंगल 4/3 दिया हुआ है, जैसा कि दिया हुआ है वैसे मैं लिख देता हूँ tan ऑफ एंगल ए 4/3। ठीक है, अब मेरे को बीसी और ए बी की जो है वो लेंथ निकालनी पड़ेगी पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने के लिए। वो कैसे निकालेंगे, देखो tan ऑफ एंगल ए 4/3 दिया हुआ है और मेरे को tan की वैल्यू क्या पता है, मेरा वही तकिया कलाम वाला फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। यहां से करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा बीसी, और बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा आपका एसी। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब क्या ये है कि बीसी की वैल्यू 4 है या फिर एसी की वैल्यू 3 है। देखो ये रेशियो है, दिस इज नॉट क्या प्योर वैल्यू, हम लोग डायरेक्टली बीसी को 4 नहीं लिख सकते। रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 16 बाई आपका, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया राइट दोनों को, 16/12 इसका भी रेशियो क्या होगा, 4:3 हो जाएगा क्योंकि कट जाएगा 4 से। या फिर इसे 2 मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना हो जाएगा 8/6, इसका भी रेशियो कितना हो जाएगा 4/3। तो देखो बीसी की वैल्यू 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी होगी, लेकिन आपको अगर बीसी की वैल्यू आप 8 मान रहे हो तो आपको एसी की वैल्यू जो है वो 6 माननी पड़ेगी। तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ही चीज है कि आप डायरेक्टली क्या कर लो, बीसी की वैल्यू आप कुछ मल्टीपल में मान लो। मैं बीसी की वैल्यू जो है लेट सपोज 4 के मान लेता हूँ, आपके बुक में जैसे के दिया मैं एक्स भी मान सकता हूँ, जो भी मर्जी। और एसी की वैल्यू जो है वो मान लेता हूँ कितनी, 3 × के। तो आपका बीसी की जगह मैं 4 के लिख दूंगा, इसको जो है वो 3 के लिख दूंगा। अब देखो मेरे को सबसे पहले दूसरे रेशियोज निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे को ए बी वाली साइड निकालनी पड़ेगी। और मेरे को जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से पता है ए बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर क्या है निकालना है अपन को, बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 के का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपका एसी का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 के का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 के का स्क्वायर। तो यहां से आप ए बी की वैल्यू कितनी फाइंड करोगे, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
अंडर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 5k के आसपास। देखो प्लस माइनस आ सकता है लेकिन किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग जो है वो केवल 5k लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आपका 5। अब जैसे आपको ए बी 5k मिल गया तो आप जो है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तो आपका साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 4k, या फिर डायरेक्ट 4 लिखते हैं, 4 अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 5। देखो के से के कट जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉस ए की वैल्यू निकालोगे, कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 3/5। वैसे टेन ए निकालोगे तो टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, टेन ए हो जाएगा 4/3। ये तो दिया ही हुआ है आपको। इसी तरीके से साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक, कोसेक ए, ये हो जाएगा 5/4। और आपका कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा जस्ट उल्टा करना है 5/3 हो जाएगा ये। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट ए इज इक्वल टू 3/। देखो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनको नहीं कॉसेक सेक, यहाँ पे ए लिखना भूल गया ना। देखो कॉसेक सेक कॉट ये सब जो है और टेन साइन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखो आप ना पहले ना इसको अच्छे से जो है 10 बार लिख के देखो, 10 बार लिख के देखो, उनका फॉर्मूला लिख के देखो, तब जाके आपको रेशियो अच्छे से याद होगा। जो लोग इसको बहुत बार कर चुके हैं तो उसको आराम से याद हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आपको। लेकिन बस बेसिक ये चीज पता होना चाहिए कि आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए बुक के अप्रोच जैसा, तब आपको जो है वो नंबर मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है वो इस तरीके के अप्रोच को बना के रखिए, ठीक है। तो आपको जो है वो जरूर इससे, एक सेकेंड, हाँ मैं क्या देख रहा था, बुक देख रहा था यार, बुक बुक तो दिखती नहीं यार। चलो इसको फटाफट से नोट कर लिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द क्वेश्चन। क्या दिया है आपको, एंगल ए, सॉरी, ये दो ट्रायंगल दिए हैं ए सी बी और आपका पी आर क्यू। इसमें क्या बोल रहा है कि आपका एंगल बी जो है एंगल क्यू के आर एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है। और सच दैट साइन ऑफ एंगल बी और साइन ऑफ एंगल क्यू बराबर है। हमको प्रूव करना है ये एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। देखो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले मेरे को साइन ऑफ एंगल बी और एंगल क्यू दिया है बराबर, तो मैं साइन ऑफ एंगल बी निकालता हूं। साइन ऑफ एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, देखो याद करो आपको, फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पाकिस्तान भूखा प्यासा भाई हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसी वीडियो में आपको सारी चीजें याद होगी। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होगा बी के लिए, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी, इसके सामने वाली साइड। और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा बड़ी वाली साइड, ठीक है। क्यू के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी आर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपका हाइपोटेनस। तो अपन क्या करेंगे, साइन ऑफ एंगल बी जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए सी बाई आपका ए बी। और इसी तरीके से साइन ऑफ एंगल क्यू निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा आपका पी आर अपॉन पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा। अब एक चीज गौर करो, ए सी बाई आपका ए बी, ए सी बाई ए बी, इसको जो है मैं बराबर कर देता हूं किससे, पी आर बाई पी क्यू से, ठीक है। अब मैं इसको जो है क्या कर देता हूं, शिफ्ट कर देता हूं इधर, मैं इसको लिख देता हूं ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। तो मतलब ये वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के रेशियो में आ गया। अच्छा, और बीसी का रेशियो, बीसी नहीं है सॉरी, आपका ये वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के रेशियो के बराबर है यहाँ पर।
तो एक तरीका क्या है कि मैं इसको एंगल बराबर करने के लिए किसी तरीके से ये वाला एंगल को जो है इस एंगल के इक्वल कर दूं। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसको पॉसिबल करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि इसको बराबर करने के लिए जो है मेरे पास कुछ और जरिया है नहीं। ठीक है, एक तरीका तो वो है, अगर क्योंकि ये वाला एंगल इससे सिमिलर हो गया तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर, सीपीएसटी से सॉरी, सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग क्या बोल देंगे डायरेक्टली, बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। एक तरीका वो है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, लेकिन इसको करना थोड़ा टफ है। तो मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली जो है वो बीसी अपॉन आर क्यू का रेशियो जो है वो किन्हीं दोनों रेशियो के बराबर प्रूव कर देता हूँ। और वो प्रूव करना जो है वो ज्यादा मेरे लिए प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि मैं इजिली उसको जो है काउंटर कर सकता हूँ। अब इसके लिए अप्रोच कैसा होगा? ठीक है, इसके लिए अप्रोच बनाने के लिए सिंपल तरीका ये है, मैं इसको जो है इसमें से किसी भी वैल्यू को जो है वो के बराबर ले लेता हूँ। इन दोनों रेशियो को के बराबर ले लिया, तो आपका ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर हो जाएगा, और ए बी इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो ए सी की वैल्यू को जो है वो कैसे निकालेंगे, ए सी की वैल्यू सॉरी, बचा कौन सा साइड है आपका, बीसी साइड है। मैं बीसी अपॉन जो है वो आपका किसका वैल्यू, आर क्यू, इसका रेशियो निकालना चाहता हूं, बीसी अपॉन आर क्यू, और उसको मैं ए सी बाई पी आर या फिर ए बी बाई पी क्यू के बराबर लाना चाहता हूं। अगर ये पॉसिबल हो पाया तो मेरा जो है काम 90% जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। और वो कैसे शॉर्ट आउट हो जाएगा, देखो बीसी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी माइनस ए सी का अंडर रूट। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिखता है ए बी का स्क्वायर मतलब आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या कर देंगे अपन, आर क्यू की वैल्यू क्या कर लिखेंगे अपन, आर क्यू की वैल्यू को हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस आपका पी आर का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर ला लीजिए। अब AC की वैल्यू कितनी है और AB की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ये K इंटू पी आर था और K इंटू पी क्यू था। तो देखो इसको अगर हम लोग सॉर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे K इंटू आपका AB की जगह K इंटू पी क्यू रख देते हैं, तो ये कैसा आ जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, AC की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, अपॉन कर देंगे यहाँ पर क्या, अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखो ये तो क्या हो गया, के जो है वो कॉमन आ जाएगा और बाहर आ जाएगा रूट के, और यहाँ पे देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, इस वाला स्टेप को मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। देखो के बाहर आ जाएगा रूट के, और अंदर रूट क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट बीसी सॉरी पी क्यू का स्क्वायर और यहां से पी आर का स्क्वायर। तो देखो पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो है बीसी बाई आर क्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, के बराबर। ठीक है, मेरी फोटो बीच में आएगी तो मैं इसलिए हटा देता हूँ उसको ताकि आपको क्लियरिटी से सब चीज दिख जाए। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो बीसी बाई आर क्यू की वैल्यू भी कितनी आ गई, क्यू के बराबर आ गई, क्यू बोल रहा हूँ के बराबर आ गई। हमको क्या पता था, ए सी बाई पी आर की वैल्यू जो है वो आपका किसके बराबर आ गई थी, ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू के बराबर, और अब जो है वो बीसी बाई आर क्यू की वैल्यू भी जो है वो कितने बराबर आ गई, ये तीनों की वैल्यू के बराबर आ गई। अब देखोगे ए सी बाई पी क्यू सॉरी पी आर, और ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई आर क्यू, तो ये क्या हो गया, आपके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो बराबर हो गया। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल,
देखो सीक्वेंस में लिखना, ए सी बी सिमिलर टू किससे हो जाएंगे आपका ट्राइंगल, लेट मी टेक पी आपका आर क्यू से। जब ये हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, कौन कौन से, एंगल बी जो हो जाएगा वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन था, इसको फटाक से नोट करो। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सिमिलैरिटी वाला जो अप्रोच है ना वो लगाना, और आपको ट्रायंगल चैप्टर से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बोला था यार ट्रायंगल चैप्टर पे जो है वो मेहनत कर लो, बाकी आपको ट्रिग्नो विग्नो सब हो जाएगा। अभी सर्कल वाले चैप्टर में भी दिक्कत आएगी, मैं एक काम करता हूँ अपनी फोटो लगा लेता ताकि आपको जो है वो दिखना चालू हो जाऊं मैं। तो आप ट्रायंगल चैप्टर पे मेहनत करो, तब आपको जो है ये सब जो टफ प्रॉब्लम आते हैं ना वो यहीं से ज्योमेट्री से रिलेटेड आते हैं, उनको आप करना सीख जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन को देख के बिल्कुल पैनिक मत होना, अदरवाइज क्या है ना फिर में प्रॉब्लम हो जाता है। आप लोग आरा पैनिक करने की वजह से क्वेश्चन को गड़बड़ कर देते हो, ऐसा मेरे को लगता है, मैं तो मेरे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अब आप लोग कहाँ से देख रहे हो, अगर ऐसा होता है आपके साथ तो कमेंट में बताओ मुझे। देखो आपको क्या दिया हुआ है, तीन मतलब दो साइड दी हुई है आपके ट्रायंगल की ऑटोमेटिकली, और आपको क्या निकालने बोला, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस सॉरी प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने बोला। तो सबसे पहले देखो, आपको ये साइड और ये साइड की वैल्यू दे दी है, तो अपन को एसी पहले फाइंड कर लेना। एसी कैसे निकालेंगे अपन, एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, लेट मी टेक, अगर मैं ए बी का स्क्वायर कितना है आपका 29 का स्क्वायर माइनस ये 21 का स्क्वायर, इसको चेक करते हैं कितना आ रहा है। ये आ गया आपका आपका अंडर रूट 400, मतलब ये आ गया 20। ए बी की वैल्यू सॉरी ए सी की वैल्यू जो है वो 20 आ गई। अपन को अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा निकालना, तो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन करता हूँ। सबसे पहले अपन कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला साइड, मतलब आपका ए सी, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ये वाली साइड तो हाइपोटेनस होगी, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले कॉस थीटा निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 21/29, और वैसे ही जो है वो आपका साइन थीटा निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये आपका आ जाएगा 20/29। हमको दोनों को स्क्वायर करके बस ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसकी वैल्यू वन ही आएगी क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। ठीक है, चलो फिर भी मैं दिखा देता हूँ वन कैसे आएगा, आप इसको स्क्वायर कर दो, 21/29 का स्क्वायर प्लस आपका 20/29 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपका, चेक करते हैं, 21 प्लस 29 का स्क्वायर, देखो ये ऑटोमेटिकली 841 के बराबर आ रहा है, जो 841 29 का स्क्वायर होता है। तो देखो ये आपस में कैंसल आउट हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वन के बराबर। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, इसलिए मैंने बोल दिया पहले से आंसर वन के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, हम इनको माइनस करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा आपको, 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, इसको आप माइनस करो, कितना होता है, रुको एक सेकेंड, ये आपका आ जाएगा आपका 41/841। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, पता चला इधर मैंने काट दिया इसको, लेट मी चेक, हाँ दिख रहा है, ओके। तो ये आपका आ जाएगा
इसकी वैल्यू वन नहीं होती ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन नहीं होती है, प्लस में होती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो उसकी वैल्यू वन के बराबर। ओके, तो इसको ये फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, टेन ए की वैल्यू अगर वन होगी इसमें, तो आपको टू साइन ए और कॉस ए की वैल्यू जो है वो आपको वन के बराबर लगानी। तो देखो ये एक्चुअली ये भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। आपका साइन टू ए की वैल्यू जो होती है वो आपका टू साइन ए कॉस ए के बराबर होती है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप अभी नहीं देखे होंगे क्योंकि आप ट्वेल्थ, सॉरी ये 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है अगर आप मैथ्स लेते हो तो। ठीक है, तो अभी अपन इसमें डील नहीं करते, हम लोग जो अपना जिस स्टैंडर्ड में है उसमें बात करेंगे। टेन ए की वैल्यू जो है वो वन दी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टेन ए का मतलब क्या होता है, टेन ए का मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए अगर मैं एंगल ले रहा हूं ये वाला एंगल, तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी, इसके सामने वाली साइड, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा आपका, ये वाली साइड। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बीसी अपॉन आपका ए बी, ठीक है। और इसकी वैल्यू वन दिया है तो वन को वन बाई वन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसका रेशियो का वैल्यू वन दिया है, इसका मतलब मैं के मान लेता हूँ, के बाई के मान लेता हूँ, दोनों की वैल्यू क्या है के। तो बीसी की बी की वैल्यू, सॉरी ए बी की वैल्यू भी कितना हो जाएगा आपका, ए बी की वैल्यू भी जो हो जाएगी आपकी के हो जाएगी, और बीसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी के। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि रेशियो वन के बराबर। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में मेरे को जो है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप पहले तो ये एसी साइड की जो है वो वैल्यू निकालो। तो एसी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बीसी के स्क्वायर प्लस आपके ए बी के स्क्वायर। इसमें हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। हमको एसी की वैल्यू निकालनी, तो एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ए बी और बीसी की वैल्यू डाल दी, स्क्वायर कर दिया। और एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टू के स्क्वायर। आप अंडर रूट निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू इंटू के। आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट टू इंटू के बराबर। अब आप क्या करोगे, यहां से साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालोगे। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए तो याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला फॉर्मूला। अगर याद नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिख देता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब देखो इसमें पी बाई एच आपका साइन ए की वैल्यू आ रही है। तो पी, पी क्या है आपका, पी क्या है इसके हिसाब से, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या है आपका के, और एच की वैल्यू कितनी है आपकी, रूट टू के, ठीक है। मतलब ये क्या आ गया, वन बाई रूट टू। वैसे ही आप कॉस ए की वैल्यू निकालो, कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए भी के बाई रूट टू के आ जाएगा, मतलब ये भी आपका वन बाई रूट टू आ गया। आप क्या सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, टू इंटू साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है, वन बाई रूट टू, और कॉस ए की वैल्यू कितनी है, वन बाई रूट टू। तो देखो वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू कितना हो जाएगा, टू, और ये आपस में टू से जो है वो कैंसल हो जाएगा ये वैल्यू। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन, जो कि हमको प्रूव करना था। तो आपका टू साइन ए कॉस ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, वन के बराबर हो, ठीक है। अच्छा, एडवांस प्लेयर लोग के लिए, एडवांस प्लेयर मतलब एडवांस स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे आप यहाँ पे देख के जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे मैं बताऊं आपको, साइन ए की वैल्यू जो है वन बाई रूट टू आ गई, और आपको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू वन बाई रूट टू किसमें होती है, 45 डिग्री में। मतलब आपका जो एंगल ए है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री। जब आपको एंगल ए की वैल्यू पता चल गई 45 डिग्री, तो टू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। मतलब साइन ऑफ टू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वन, क्योंकि 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वन। देखो आपको नहीं समझ में आया होगा, मेरे को पता है, बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। आगे आने वाले चैप्टर्स में जो है मैं ये बता दूंगा जो मैं भी बोलूँ,
बाकी जो लोग एडवांस लोग होंगे वो लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बस ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए, साइन टू इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस से। आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको मेरे ख्याल से ये नहीं पता हो। ओके, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अभी क्या दिया हुआ है अपन को, ओ पी क्यू। इसमें क्या दिया हुआ है कि राइट एंगल है पी पे, और ओपी का लेंथ जो है वो 7, ओपी का लेंथ जो है वो 7 है। और ओक्यू माइनस पी क्यू, ओक्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू जो है वो 1 दी हुई। अपन को क्या दिखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू और कॉस क्यू। साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले साइन क्यू की वैल्यू और कॉस क्यू की वैल्यू हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। ऑल राइट, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस आपके ओपी के स्क्वायर, सॉरी ओपी लिखा तो हाँ, ये कंफ्यूज हो गया। क्यू, अच्छा ये क्यू दिया है तो ये गलत लिख दिया ना मैंने। ये आपका 7, हाँ ये पहले से लिखा है 7, क्यूपी का स्क्वायर। अब क्या करना है मेरे को, ओक्यू माइनस पी क्यू, ओक्यू माइनस पी क्यू, हाँ यही है पी क्यू। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा ओ क्यू माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी के स्क्वायर के बराबर। अब देखो इसमें ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ओ क्यू प्लस पी क्यू, ए प्लस बी, और ओ क्यू माइनस पी क्यू, ए माइनस बी। ये किसके बराबर हो गया आपका, ओ पी के स्क्वायर के बराबर। अब ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो ओ क्यू प्लस पी क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा ओपी के स्क्वायर के बराबर। ओपी का स्क्वायर कितना है आपका, ये है आपका 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49। ऑल राइट, अच्छा ये आपको पता चल गया। आपको क्या पता है इसके अलावा, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये लीनियर इक्वेशन टाइप हो गया। हमको क्या करना है, हम लोग जो है इसको ऐड कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो आपका एक आंसर आएगा। और आप क्या कर सकते हो, ऐड करके सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऐड करने से देखो ये वाला साइड ऐड हो जाएगा। 2 ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू ये 50 हो जाएगा, और ओ क्यू इज इक्वल टू 50/2, या फिर आपका 25 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ओ क्यू की वैल्यू 25 आ गई। और इसी तरीके से आप 25 जो है किसी भी फॉर्मूला में डाल दो आपका ओ क्यू की जगह। तो ये वाले सेकंड वाले में डाल रहा हूं मैं, 25 माइनस पी क्यू, पी क्यू अपन को निकालना है और इसकी वैल्यू कितनी दी है 1। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 1 इज इक्वल टू पी क्यू, दैट इज पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 24। तो ये वाली साइड कितनी होगी आपकी, पी क्यू, ये 24। आपको क्या करना है, साइन क्यू की वैल्यू निकालना। तो आपको जो है वो ये वाला एंगल जब कंसीडर करोगे तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये पी हो गया, और ये हो जाएगा आपका बेस। तो साइन क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन क्यू की वैल्यू, साइन क्यू की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स है जो कि वो है 25। तो आप परपेंडिकुलर कितना माने 7, और एच कितना है आपका 25। तो ये हो गया साइन क्यू की वैल्यू। ऐसे ही आप कॉस क्यू की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका कितना दिया हुआ है, बेस है आपका 24, और हाइपोटेनस है आपका 25। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप कॉस क्यू और साइन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसको भी फटाफट से नोट करो और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1 आ गया। तो उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। मैं आपको पहले एक्सरसाइज नंबर 8.1 पूरा कराऊंगा अगले वीडियो में।
यहाँ इस वीडियो में जो है वो इतना ही होने वाला है। ठीक है। अच्छा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। व्यूज आएंगे तो मैं आपको कंटेंट बना के दूंगा, और आपको कंटेंट जल्दी जल्दी मिलने लगेंगे तो आप अपनी तैयारी जल्दी जल्दी कर पाओगे। इसलिए भाई लोग शेयर करो इस वीडियो को, ताकि चैनल ग्रो हो सके। चैनल ग्रो होगा तो मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए जो है जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा, और आपको जो है तैयारी करने का फ्री में, वो भी एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बकवास के, मैं हमेशा जो बोलता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे फॉलो कर लेना। जिनको प्रॉब्लम हो रही है मैथमेटिक्स या फिर साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसमें मुझे कांटेक्ट कर लेना। और एट लास्ट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। लेकिन जाते जाते ये अच्छा सा आउटरो देखते हुए जाओ।